स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। तो सबसे पहले हम स्क्वेयर्स की बात करते हैं। राइट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ। राइट, एक नंबर को खुद अपने नंबर से मीन्स सेल्फ अगर मल्टीप्लाई करें तो जो आता है वो होता है स्क्वेयर्स ऑफ अ नंबर। राइट, जैसे जैसे आप लेते हैं 2। राइट, 2 का 2 में ही मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2 टू द पावर 2। ठीक है, या स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसी तरह से 9 इंटू 9 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इसको बोलते हैं कि ये स्क्वायर है। राइट, इसी तरह से आप अगर x लेते हैं तो x का x में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से y लेंगे तो y से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ y हो गया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ y, स्क्वायर ऑफ x, स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 2। राइट, ओके। तो ये था स्क्वायर। अब आइए परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी perfect square if it is the square of some natural number। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। कब कहेंगे? जब किसी वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने के बाद आता हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम लेते हैं 1 तो 1 का स्क्वायर करने पे ये आएगा। राइट, इसी तरह से हम लेते हैं 4। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करने पे आता है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक नंबर है नेचुरल नंबर, इसको कहेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। कब कहेंगे? कि जब स्क्वायर ऑफ सब नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है मीन्स 2 का स्क्वायर है। राइट, तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। इसी तरह से जैसे अगर 9 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है। इसका मीनिंग ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 3 नेचुरल नंबर है और इसका स्क्वायर करने पे 9 आता है। ठीक है, तो ये नंबर हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, ये जितना भी है नंबर्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है ये जो। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक और चीज़ जानना जरूरी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन बताते हैं। कोई भी नंबर आप लीजिए, जैसे हम लेते हैं 10। ठीक है, तो 10 को रिजॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टर में। राइट, तो जैसे 10 में डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से। राइट, ओके। तो ये 2 एंड 5 इसका प्राइम फैक्टर है। राइट, ओके। इसी तरह से आप आइए 12, 2 से डिवाइड होगा 6, 2 से डिवाइड होगा 3। तो इस 12 का प्राइम फैक्टर 2 2 3। ठीक है, 2 प्राइम नंबर होता है, इवन भी होता है बट प्राइम भी है। इसी तरह से 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस 12 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 2 3 है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5। इसी तरह से 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आप देखिए फर्स्ट। ठीक है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड यूज करके आपको ये बताना है कि ये कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है। तो 441 है जो क्वेश्चन है, 441। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमको क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। तो इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट इसमें अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 है। 2 से डिवीजन के लिए 0 2 4 6 चाहिए यूनिट प्लेस, वो है नहीं। ये सबको ऐड करें तो क्या आएगा, 9, 4 + 4 8 + 1 9, 9 3 का टेबल में आता है। इसका मीनिंग ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे 147 आ गया, ठीक है। अभी भी 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है। 5 + 7 12, अभी भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, सबको ऐड किए 1 + 5 4, 5 हुआ, 5 + 7 12, और 12 3 का टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल। आप देखिए 49 7 का टेबल में आता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखना चाहेंगे तो ये आएगा 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। अब देखिए इसमें पेयर पेयर है, जैसे 3 का 3 पे, जैसे हमने स्क्वायर क्या देखा था, स्क्वायर में यही तो देखे थे कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिए स्क्वायर्स में, इसको भी स्क्वायर्स में चेंज कर लिए। आप अगर लॉ ऑफ इंडिसेस अगर पढ़े होंगे तो अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको ऐसे, ठीक है। आप इसको 21 का स्क्वायर कर सकते हैं, अंदर में मल्टीप्लाई करके इस तरह से। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 441। इसी तरह से आपको जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, ठीक है। मीन्स डिवाइड करना है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट परफेक्ट याद रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो याद रहना चाहिए, ताकि कैसे हम ताकि समझ सकें कि कौन किस नंबर से डिवाइड होगा। इज इट ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रोसेस से आपको करना है। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर। इसको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है, और इन ईच केस फाइंड द हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। किस नंबर का ये स्क्वायर है ये भी बताना है। तो सेम प्रोसेस यूज करना है, बट थोड़ा सा एक स्टेप और आगे इसमें चलना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 1 2 2 5। चलिए इसको प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। जब लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 से डिवाइड करिए इसमें, इसीलिए हम 5 यहाँ सेलेक्ट किए। 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 5 जा, ये ओके। अब देखिए अगेन 5 है यूनिट प्लेस पे, तो 5 से फिर से डिवाइड होगा। तो इसका देखिए 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया हमने। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखिए 5 × 5 × 7 × 7, 5 to the square 7 to the square, ओके। 5 × 7 का होल स्क्वायर, या फिर 35 टू दी होल स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है। तो इसमें था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलेंगे यस 1225 इज द परफेक्ट स्क्वायर। इज इट ओके। हुज नंबर इज स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 35 इज 1225, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करने हैं, ये रहा आपका होमवर्क। थैंक यू।